सेशन शुरू करने से पहले ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्पेशल थैंक्स टू 365 सैटरडे टीम, स्पेशली फाइसल और आतिफ, जो सपोर्ट दिए सारे स्पीकर्स को, और फोर्थ विजन जो मेरा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, और ये इवेंट का स्पॉन्सर माजिक ग्लोबल। अगेन सेशन शुरू करने से पहले मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर, इस सेशन और मेरे ब्लॉग में प्रकट किए हुए ओपिनियंस अपने हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मेरे ओपिनियंस टेक्नोलॉजी चेंजेस के हिसाब से फ्यूचर में बदल सकता है, एंड मेरा हिंदी परफेक्ट नहीं है, सो अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। क्विक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कमल है, मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, अभी नेदरलैंड्स में रहता हूँ, और फोरविजन कंपनी में लीड कंसल्टेंट के रोल में काम करता हूँ। मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में डायनामिक्स 365 एचआर ट्रैक लीड करता हूँ, और एचआर फंक्शनल एरिया को बाकी एरियाज जैसे फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पावर प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन करके एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस अचीव करने के गोल में काम कर रहा हूँ। आज का सेशन में हम लोग पहले डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, और प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज, और ये प्रोडक्ट बाकी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स से कैसे सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, देखते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं न्यू नॉर्मल और कोविड-19 पैंडेमिक के सिनेरियो में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस कैसे हेल्प कर सकता है, और देखते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी क्या क्या होता है, और उसको अचीव करने में डायनामिक्स 365 एचआर कैसे मदद कर सकता है बेसिकली ऑन अ बिजनेस सिनेरियो। पहले शुरू करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्सेस प्रोसेस को समझने में, जो हाई लेवल ओवरव्यू है हम लोग जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये सिंपल एम्प्लॉय लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है, जहाँ एक कंपनी है ऑकवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, और ये कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है डिलीवर करने के लिए, और कंपनी के मैनेजर्स नए एम्प्लॉइज़ हायर करने के लिए एचआर टीम को रिक्वेस्ट करते हैं, और एचआर टीम रिक्रूटमेंट पोर्टल्स में जाके, जैसे लिंक्डइन होगा या कोई और जॉब पोर्टल्स, वहाँ पे जाके कैंडिडेट्स को फाइंड करके इंटरव्यू शेड्यूल करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म करने के बाद एक सक्सेसफुल न्यू हायर एम्प्लॉई हायर करते हैं, और वो हायर होने के बाद द लाइफ साइकिल प्रोसेस जो है वो किक इन होता है, एंड एम्प्लॉईज समझो वेकेशन पे जा रहे हैं, या सिकनेस, या परफॉर्मेंस और टाइम शीट एक्सेट्रा यूज़ करता है एप्लीकेशंस में यूजुअली, एंड एवेंचुअली एम्प्लॉईज ईदर कंपनी में रह के रिटायर हो जाते हैं, और एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जॉइन कर लेते हैं। सो ये एक ओवरव्यू है सिंपल ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस का। इसमें बहुत सारे डिटेल्स हो सकता है कस्टमर के सिनेरियो में, एंड इंडिविजुअल प्रोसेस को बहुत डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं। बट ये ओवरव्यू को हम लोग बैकग्राउंड में लेके नेक्स्ट डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्सेज प्रोडक्ट को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सो ये प्रोडक्ट जो है डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेज, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट है, एंड ये प्रोडक्ट को एम्प्लॉई, मैनेजर और एचआर प्रोफेशनल की एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करके और कनेक्ट करने का गोल से बिल्ड किया गया है, एंड ये प्रोडक्ट में बहुत
आउट ऑफ द बॉक्स रिपोर्ट्स आते हैं स्टैंडर्ड एचआर प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करने के लिए, जिनको एचआर प्रोफेशनल्स एम्प्लॉई डेटा इंसाइट्स पाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड वो इंसाइट्स को लेके एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ और सीओओ को इंसाइट्स दे के हेल्प करते हैं कि कैसा कंपनी को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं बेसिकली। ऑल्सो डायनामिक्स 365 HR जो प्रोडक्ट है वो बाकी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ जैसा डायनामिक्स 365 फाइनेंस और कस्टमर एंगेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट 365 और अश्योर से सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। समझो आप अगर लॉगिन के लिए सोच रहे हैं, सो अगर एक एम्प्लॉई डायनामिक्स 365 HR में लॉगिन कर रहा है, सो इट्स सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद अश्योर, सो सिंगल साइन ऑन काम करता है, और ये प्रोडक्ट एक्सेल से इंटीग्रेटेड है और बाकी सॉल्यूशन से भी डेटा एक्सचेंज कर सकता है। सो ये सारे इंटीग्रेशंस से एंड कस्टमर को जो है वो सीमलेस आईटी सॉल्यूशन एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेशली आप अगर HR टीम को इफ यू कीप इन फोकस, सो ये सारा इंटीग्रेशंस विल हेल्प करता है कि जैसे दे डोंट सी एनी डिफरेंस। सो वो माइंडसेट से बनाया गया है प्रोडक्ट को। अब हम लोग देखते हैं डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस क्या फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफर करता है कस्टमर्स को। ये एक प्रोडक्ट है जो एंड टू एंड एम्प्लॉय लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के गोल से बनाया गया है। इसका फंक्शनल एरिया शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जिसमें एक एक कंपनी का लीगल एंटिटीज हो या कंट्रीज हो या डिपार्टमेंट्स, और जॉब्स एंड पोजीशंस का स्ट्रक्चर्स जो होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं ये कैपेबिलिटी यूज़ करके। और पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो HR एडमिन्स मेनली यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करके एम्प्लॉयज़ के हायर टू रिटायर लाइफ साइकिल मैनेज करने में हेल्प होता है। और कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो क्रिटिकल डेटा जैसा फिक्स कॉम्पनसेशन हो या वेरिएबल कॉम्पनसेशन या बोनस और बाकी बेनिफिट्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और इसको यूज़ करके कंपनीज लोकल रेगुलेशंस की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एरिया जो है वो लीव एंड एब्सेंस है। ये फंक्शनल एरिया माइक्रोसॉफ्ट रिलीज 2020 वेव 1 और वेव 2 में बहुत सारे एनहांसमेंट्स कर रहे हैं ये एरिया में, एंड एंड गोल है कि ये एरिया बहुत स्ट्रांग बन जाए टू जो सारे ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। एंड द नेक्स्ट एरिया जो हम लोग देख रहे हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, विच इज जो आईटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस्ड है, जिसको यूज़ करके हम लोग डेटा माइग्रेशन या ईमेल नोटिफिकेशन सेटअप होगा या प्रीव्यू फीचर्स, जो नए फीचर्स आ रहे हैं उसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एरिया जो है वो रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स है। जैसे मैं बोल रहा था, ये बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स रिपोर्ट्स, पावर BI रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के साथ शिप होता है प्रोडक्ट डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेज, और कस्टमर्स पहले दिन से ये सारे रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, सो वेट करने की ज़रूरत नहीं है या बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गो लाइव हुआ, एम्प्लॉय का डेटा आया है सिस्टम में, सारा रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स ऑलरेडी डेटा इंसाइट्स देने शुरू कर देगा। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो एरिया है वो फोकस्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, जिसको यूज़ करके हम लोग एम्प्लॉयज़ के गोल्स या स्किल्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ और 360 डिग्री फीडबैक मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और मैनेजर सेल्फ सर्विस जो है वो फ्रंट एंडिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है, जिसको यूज़
के हम लोग बहुत सारे डेटा एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को एक्सपोज कर सकते हैं, जिसके वजह से वो अपने डे टू डे काम बेहतर एफिशिएंसी से कर सकते हैं। समझो लीव अप्रूवल्स हो या कॉम्पनसेशन डेटा हो। एज अ मैनेजर अगर मेरे टीम का कॉम्पनसेशन डेटा विजिबल है, तो मेरे डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट बन जाएगा। और मेरा टीम का पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है, कोई एम्प्लॉय का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कौन है, सो वो सारे पैरामीटर्स अपने अपने लिए हेल्पफुल होगा एज अ मैनेजर। सो वो फोकस है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और मैनेजर सेल्फ सर्विस एरिया में। सो ये ओवरव्यू जो है वो देता है सारा capabilities of Dynamics 365 human resources, and and ये capabilities कैसे other business areas से cross functionally connect होता है। अब हम लोग देखते हैं Dynamics 365 human resources बाकी Microsoft applications, business applications और Power Platform से कैसे integrate होता है। Dynamics 365 human resources बाकी finance and operations applications के साथ बहुत closely काम करता है, जैसे finance और supply chain management और project service automation, और first party customer engagement applications जो है वो जैसे commerce, sales, marketing और customer service के साथ भी integrate होता है, क्योंकि employee data जो है वो कॉमन है अक्रॉस ऑल द बिजनेस एप्लीकेशंस, और कस्टमर एक्सटेंसिबिलिटी सिनारियोस को सपोर्ट करने के लिए डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेज, माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स और erstwhile कॉमन डेटा सर्विस जो है उसके उसके साथ सीमलेसली इंटीग्रेटेड है, और पावर प्लेटफॉर्म का फुल कैपेबिलिटीज हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं वाया कॉमन डेटा सर्विस। ये एक ओवरव्यू है जो 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 एक्सप्लेन कर रहा है दैट डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस एक प्रोडक्ट है जो सीमलेसली इंटीग्रेटेड है अक्रॉस द बिजनेस एप्लीकेशन स्टैक एंड आल्सो पावर प्लेटफॉर्म। सो जो हम लोग देखे अब तक वो एक बैकग्राउंड था समझने के लिए डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है एंड उसका कैपेबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू नॉर्मल और कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट्स क्या है बिजनेसेस पे, एंड हम लोग कैसा काम कर रहे हैं अभी। सो कोविड-19 के वजह से हम जैसे काम कर रहे हैं और बिजनेस करते हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और सारे कंपनीज मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। आजकल एम्प्लॉई वेलबीइंग के ऊपर बहुत फोकस है, और ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ के साथ एंगेज होने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। और हर एक कंपनी का चैलेंज है ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट जो है अभी, उसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, और एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ एम्पावर कैसे करेंगे, एंड 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 ये इंफॉर्मेशन देने से एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जो है वो अपने अपने काम को मोर एफिशिएंसी से कर सकते हैं, एंड ये सारा चीज़ों में बिजनेस एप्लीकेशंस यूज़ करने का जो 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 रीजनिंग है वो बहुत बढ़ जाएगा, एंड बहुत सारे कंपनीज अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रोड मैप में जा रहे हैं, जहाँ पे एचआर के लिए हो या फाइनेंस के लिए या सप्लाई चेन या कस्टमर एंगेजमेंट के लिए एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशंस यूज करके बिजनेस विजन को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड ये चेंजिंग एनवायरनमेंट सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जो है माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल फीडबैक लूप। सो बेसिकली हर एक बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो डिजिटल फीडबैक लूप के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें डेटा हर एक चीज़ के सेंटर में रहता है, और डेटा जो बिजनेस ऑपरेशंस जो भी हो रहा है एक कंपनी में उसके हर एक बिजनेस ऑपरेशन प्रोसेस से डेटा कैप्चर होता रहता है,
और ये सारा डेटा जो बिजनेस एप्लीकेशंस के इंटेलिजेंस लेयर में फीड होके एक एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए और जो कैपेबिलिटीज चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कार इंडस्ट्री में जो डिसरप्शन अभी अभी हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ फ्यूचर में बहुत बढ़ता जाएगा और हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में HR पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये समझने की है कि वर्कफोर्स जो जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसमें स्किल्स है कि नहीं टू मीट जो बढ़ता डिमांड है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में उसको मीट करने के लिए एम्प्लॉय कंपनी का वर्कफोर्स का स्किल्स क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव या चेंज कर सके क्योंकि आजकल हर एक कार में बहुत सारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इक्विपमेंट होगा और ऑटोमेशन होगा एंड उसके लिए वो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी एम्प्लॉय का स्किल्स भी दूसरा चाहिए पड़ेगा एंड वो आइडेंटिफाई करने के लिए HR टीम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा एक वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोसेस का एंड डायनामिक्स 365 एज अ सॉल्यूशन ओवरऑल वो अचीव करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस एज अ प्रोडक्ट भी उसके डायरेक्शन में वो विजन को अचीव करने में फोकस्ड है। ऐसे सिमिलर डेटा पॉइंट्स को यूज करके एक कंपनी एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल हो या ह्यूमन हो या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स का डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन और द गोल जो है वो हर एक कंपनी को क्राइसिस आने से पहले प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग का को गोल रीच करना है। सो वो गोल अचीव करने में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होगा। सो ये एक और बैकग्राउंड है। सो हम लोग पहले सेशन में स्टार्ट किए प्रोडक्ट को समझने में और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में हम लोग देखे क्या चैलेंजेस है और प्रोडक्ट्स कैसा हेल्प कर सकता है न्यू नॉर्मल और बिजनेस कंटिन्यूटी के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं कुछ डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज जिससे न्यू नॉर्मल और रैपिडली चेंजिंग मार्केट सिचुएशन में कंपनीज को कैसे हेल्प कर सकता है। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है उसमें मैं 4 पर्सोना के ऊपर एक्सप्लोर करता हूँ क्या फीचर्स है और कैसे ये प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है। वो है एम्प्लॉईज मैनेजर्स और HR प्रोफेशनल एंड थोड़ा बहुत अबाउट एग्जीक्यूटिव ऑफिस और हाउ ये HR प्रोफेशनल्स कंपनी का हेड्स को गाइड कर सके स्ट्रेटेजिक लेवल पे। बेसिकली हम लोग डायनामिक्स 365 की कैपेबिलिटीज कैसे ये 4 पर्सोना के ऊपर हेल्प होता है एक्सप्लोर करते हैं। पहला बिजनेस कंटिन्यूटी फीचर जो है वो एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस जिसको यूज करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के सारी एम्प्लॉईज को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जैसा पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस या लीव रिक्वेस्ट सबमिट करने की एक्सेस और टीम अवेलेबिलिटी चेक करने की एक्सेस और अपने कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स डेटा एज एम्प्लॉई मैं एक पोर्टल में जा सकता हूँ और अपना कॉम्पनसेशन देख सकता हूँ और बोनस या बेनिफिट्स जो है वो देख सकता हूँ। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो है मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पूरा एम्प्लॉयज का कंपनी में डायरेक्टरी में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब एक डेमो देखते हैं कैसा ये काम करता है एप्लीकेशन में और कैसे हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयज के लिए। सो अभी जो आप देख रहे हैं वो डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्स का लैंडिंग पेज है।
मैं एम्प्लॉई के रूप में लॉगिन किया हूँ और एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस वर्क स्पेस को ओपन किया हूँ अभी। एंड एज ए एम्प्लॉई मैं देख सकता हूँ मैं कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरा टाइटल क्या है पोजीशन का। और मैं अपना पर्सनल डिटेल्स एडिट करने के लिए जा सकता हूँ एंड देख सकते हैं मेरा एड्रेस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो है वो बेनिफिशियरीज और डिपेंडेंट्स हो सकता है। जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हैरी पॉटर मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है जो जो मेरा फ्रेंड है। एंड ये इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा एचआर के पर्सपेक्टिव से। एंड मैं अपना आईडी नंबर्स देख सकता हूँ, रेजिडेंस परमिट हो, ड्राइवर्स लाइसेंस और पेमेंट्स के लिए मैं अपना बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता हूँ और मेरा इमेज और फोटो का अपलोड कैपेबिलिटी भी है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरा वर्क फ्लोस डिफरेंट टाइल्स में आ जाएगा और सारा टाइल्स अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो कंपनी डायरेक्टरी है। और टीम एब्सेंस कैलेंडर जो है वो लीव एंड एब्सेंस कैलेंडर का ओवरव्यू देता है पूरा टीम का, जिससे मैं समझ सकता हूँ कौन कब काम कर रहा है और कब वेकेशन में है। एज एम्प्लॉई मैं अपना लीव रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता हूँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वर्क स्पेस में। बहुत सिंपल है, लीव टाइप सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करके अप्रूवल वर्कफ्लो सबमिट करने से वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है, अपना कोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ है जहाँ पे हम लोग एनरोल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ है जिसमें रिव्यूज़, गोल्स और स्किल्स का डिटेल्स एम्प्लॉई अपने लिए कैप्चर कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है रिव्यू मीटिंग एंड स्किल्स का अपडेट्स भी कर सकता है। समझो एक स्किल है जो जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए उसका न्यू रेटिंग लेवल अपडेट कर सकते हैं। अब जो देख रहे हैं वो कॉम्पनसेशन इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे मेरा फिक्स कॉम्पनसेशन अवेलेबल है। अभी बेनिफिट्स इंफॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। तो ये बेनिफिट्स का ओवरव्यू है जहाँ पे एम्प्लॉय समझ सकता है कौन सा बेनिफिट प्लान्स में एनरोल्ड है वो। ये जो है फीचर ये एज एम्प्लॉई मैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए फीडबैक दे सकता हूँ। सो अभी मैं एरन के लिए एक फीडबैक दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट में काम किया मैं उसके साथ और अच्छा काम हुआ। सो मैं एक फीडबैक दे सकता हूँ और वो एम्प्लॉई अपना परफॉर्मेंस रिव्यू में ये फीडबैक को यूज़ कर सकता है। सो ये एक ओवरव्यू है कैपेबिलिटीज जो जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में है। बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कंटिन्यूटी कैपेबिलिटी है वो डेटा कैप्चर। एम्प्लॉय के साइड से अगर एम्प्लॉयज कैप्चर कर रहे हैं कौन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है एंड कोई भी सिचुएशन हो, कोई नेचुरल कैलामिटी हो या एक्सीडेंट हो, उसके टाइम पे एचआर टीम और मैनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन इजीली मिलेगा एंड एक्यूरेटली मिलेगा। एंड ऐसा फीचर्स जो है वो हेल्प करता है ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी लेवल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बिजनेस कंटिन्यूटी फीचर, वो मैनेजर सेल्फ सर्विस है, जिसको यूज करके मैनेजर्स अपने टीम का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लीव अप्रूव कर सकते हैं और अपने टीम का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। और टीम मेंबर्स की स्किल गैप एनालिसिस कर सकते हैं जिसको यूज करके एज अ मैनेजर वो समझ सकते हैं अपने टीम में कौन सा एम्प्लॉयज में कौन सा स्किल्स है एंड वो इंसाइट को लेके वो प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे टीम को, वो प्लानिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा डेमो मैनेजर सेल्फ सर्विस का, जैसे हम लोग एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए देख रहे थे। एक मिनट। ओके, सो अभी मैं मैनेजर के रूप में लॉगिन हूँ सिस्टम में एंड मैनेजर सेल्फ सर्विस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में एम्बेडेड है। एक नया टैब आ जाता है मैनेजर्स को माय टीम बोल के, जहाँ पे मैनेजर देख सकता है कौन सा पेंडिंग अप्रूवल वर्कफ्लोज है जिसको अप्रूव करना है
और हर एक टीम मेंबर का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ऑर्गेनाइज्ड दूसरे दूसरे टैब में। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं 3 एम्प्लॉई है मेरे टीम में और उनका पोजीशन इंफॉर्मेशन क्या था, और अभी देख रहे हैं कॉम्पेंसेशन इंफॉर्मेशन क्या है, एंड लीव एंड एब्सेंस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितना लीव रिक्वेस्ट लिया है कोई एम्प्लॉई टीम में। परफॉर्मेंस गोल्स का स्टेटस भी समझ सकते हैं मैनेजर जाके, और रिव्यूज का स्टेटस भी समझ सकते हैं। और हर एक टीम मेंबर का सारा डिटेल्स मिल जाएगा मैनेजर्स को, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं सारा डिटेल्स मिलेगा, कॉम्पिटेंसीज क्या है, कोर्सेज क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यूज क्या है, एंड ये इंफॉर्मेशन क्विकली अवेलेबल है, जैसा चाहिए वैसा मैनेजर्स लॉग इन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। सो ये इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल बनेगा एज अ मैनेजर, परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, और स्किल्स असेस करने के लिए, एक्सेट्रा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये स्किल गैप एनालिसिस है। एज अ मैनेजर मैं बेंजामिन को मैच कर रहा हूँ अकाउंट मैनेजर स्किल्स के साथ, और मैं देख सकता हूँ एज अ मैनेजर बेंजामिन को सिर्फ एक ही स्किल अवेलेबल है जो जो मैच होता है अकाउंट मैनेजर के रोल में। सो ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल फीचर्स है जो जो शार्प रखता है मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे बिजनेस कंटिन्यूटी फीचर जो है वो रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स है, जिसमें 4 की एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला एरिया है स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, जिसको कस्टमर्स पहले दिन से यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स शिप होगा। और दूसरा फीचर है डेटावर्स को यूज करके कस्टम पावर बीआई रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जैसा बाकी माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशंस में वर्क स्पेसेस और फॉर्म्स है, फॉर्म्स जो है वो एक्सेल के साथ इंटीग्रेट होता है, जिसको यूज करके हम लोग डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में। लास्ट फीचर जो है वो डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जो स्टैंडर्ड है सारा एप्लीकेशंस में, जिसको यूज करके हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो है स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग देखते हैं क्या कैपेबिलिटीज आता है आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम में। अभी मैं HR के रूप में लॉगिन हूँ और पर्सनल मैनेजमेंट वर्क स्पेस में जा रहा हूँ, एंड उसमें एक टैब है एनालिटिक्स। वो टैब में सारा कोर HR हायर टू रिटायर रिलेटेड एनालिटिक्स प्रेजेंट करता है वो, एंड सब कुछ पावर BI रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स है। और जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा एनालिटिक्स है, एंड ये बहुत सारे टैब्स में प्रेजेंट करता है। अभी जो है असाइंड वर्सेस एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव पोजीशंस का है, और हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट। सो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कौन सा टाइप का एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल एनालिटिक्स जो है वो सारा रेशियोज देगा, मेल वर्सेस फीमेल रेशियो, या बाकी भी है। अभी हम लोग एक फीचर एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें एक एनालिटिक्स को बड़ा करके देख सकते हैं, और ये सारा एनालिटिक्स जो है वो रियल टाइम इंटरेक्टिव है। सो कोई भी एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग अप्लाई करेगा सारा टाइल्स के ऊपर। अभी हम लोग देख रहे हैं हेड काउंट एनालिसिस कंपनी बाय डिपार्टमेंट, सो इट्स अगेन बेस्ड ऑन हेड काउंट। ये जो है आप देख सकते हैं कौन सा कंट्री में कितना एम्प्लॉइज है आपका, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यूजिंग अ बबल ग्राफ ऑन अ मैप। सो आप जूम इन करके आप देख सकते हैं फ्रांस में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, एक्सेट्रा। FTE एनालिसिस का जो है वो FTE बाय डिपार्टमेंट इज अ की रिपोर्ट।
डेमोग्राफिकल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली इन यूएस, जहाँ पे आपको हेड काउंट बाय जेंडर का रेशियो मिलेगा, और मैरिटल स्टेटस या वेटरन स्टेटस और एथनिक बैकग्राउंड का रेशियो मिलेगा आपको, और लैंग्वेजेस में कैसे एम्प्लॉय स्प्लिट होता है। वो जो वर्ड क्लाउड है वो स्पोकन लैंग्वेजेस है, कितना एम्प्लॉयज कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं इन द कंपनी। ऐसे ही कोई रिपोर्ट्स है जिसमें डिटेल डेटा भी मिलेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं एक छोटा सा रिपोर्ट है ये, जिसमें आपको एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशन मिलेगा। ये सारा जो सिंपल डेटा है बहुत हेल्पफुल होता है एचआर टीम्स के लिए ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड दे कैन गेट रियल टाइम एक्सेस जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। ये सीनियरिटी एनालिसिस है, और नेक्स्ट वाला जो है वो एम्प्लॉई एनिवर्सरीज। सो अगर समझो आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे आके आपको इजी ओवरव्यू मिल जाएगा, और सिमिलरली बर्थडे का भी ओवरव्यू मिल जाएगा। सो वो एक ओवरव्यू था जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स जो शिप होता है आउट ऑफ द बॉक्स। जो नेक्स्ट फीचर है वो पर्सनल मैनेजमेंट वर्कस्पेस के ऊपर है, जो एचआर टीम्स को अप टू स्पीड रखने में मदद करता है। सो ये वर्क स्पेस में बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसा एचआर टीम एम्प्लॉय लाइफ साइकिल प्रोसेसेस के रीसेंट एक्टिविटी देख सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉय कब ज्वाइन हो रहा है और कब छोड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एम्प्लॉई और पोजीशन का चेंजेस की ओवरव्यू मिल सकता है, जैसा एक 10 एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को मूव किए लास्ट मंथ में, और उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। सारे कंपनी में जो ओपन पोजीशंस है उसका ओवरव्यू भी मिल सकता है ये वर्क स्पेस में। एक बहुत अच्छा फीचर है जो एक्सपायरिंग रिकॉर्ड्स का ट्रैक करता है, जैसे सर्टिफिकेट्स हो या स्क्रीनिंग हो या टेस्ट, उसका डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा। कौन सा एम्प्लॉई का समझो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है या रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो रहा है, एंड कब वो एक्सपायर हो रहा है, उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है ये फीचर। और एक छोटा सा और फीचर भी है जिसको यूज़ करके एचआर टीम्स ट्रैक कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज हो रहा है, सो कितना एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज हुआ लास्ट 5 डेज और 10 डेज में, वैसा। सो इसका भी एक छोटा सा डेमो है, बट टाइम देख के मैं स्किप कर रहा हूँ डेमो का। और भी बहुत सारे कैपेबिलिटीज है डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस में, जैसे लीगल टर्म्स और प्राइवेसी कुकीज का यूआरएल जो है उसको एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी का कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स को एक्सपोज करना है सारे एम्प्लॉयज को, वो आप डायनामिक्स 365 ह्यूमन रिसोर्सेस में एम्बेड कर सकते हैं। और कोई कंपनीज और कंट्रीज के रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए आप एक्स्ट्रा डेटा फील्ड्स बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन में। समझो अगर जीडीपीआर के वजह से आपको एक कंसेंट लेना है एम्प्लॉय से कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोज करने के लिए अप्रूव्ड है, सो उसके लिए आप एक्स्ट्रा फील्ड डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये जो भी छोटा छोटा फीचर्स है वो बहुत हेल्पफुल है बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, डेटा कैप्चर के लिए, और कीपिंग अप टू स्पीड के लिए। आज के सेशन में हम लोग कुछ बिजनेस कंटिन्यूटी फीचर्स एक्सप्लोर किए, पर और भी बहुत सारे फीचर्स है जो डायनामिक्स 365 एचआर ट्रांसफॉर्मेशंस में कंपनीज यूज कर सकते हैं। मैं ये सारे फीचर्स के बारे में अपने ब्लॉग में www.nocodehr में रेगुलरली लिखता रहता हूँ। और आप मेरे से लिंक्डइन में या ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगा डायनामिक्स 365 एचआर के बारे में बात करने के लिए। सो आई थिंक वो था मेरा आज का सेशन, एंड I'm happy to take questions now, and I want to get feedback from Faisal and you if my Hindi was okay. Uh, it was superb, actually. Okay.
So I अच्छा लगा. So, Yeah, yeah, it was very fluent. It was very good. okay, so that's I didn't expect that fluency, but you did. That's thanks, that's thanks. that's really awesome. It was a very great session, and everyone, we have been following you on LinkedIn, and I would highly recommend to follow Kamal's blog on all HRs. It's really amazing. It's really useful. He has been running so many blogs nowadays, so it's easy to understand all the case studies. So thank you Thanks a so lot. much, Kamal. Thanks, Faisal. Thanks, Atif. Thanks, everybody. On the organization committee. It's a great initiative, and thanks for the support. It was very good, and it was a bit challenging for me to speak in Hindi. Sorry if I made a lot of mistakes, but I was very excited to do. It's very nice. Thanks for that. Now that's actually makes a love to the community where we Yeah, just take all the small challenges and we do these challenges. yeah. Thanks.